9 मई मुल्क अफवाज पाकिस्तान और जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ बगावत थी। असल मकसद जमहूरियत का खात्मा, आइन को दफन करना और डिक्टेटरशिप का कयाम था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास से खिताब, कहा हमला करने वाले अब चाहते हैं इस पर झूठ का पर्दा डाल दिया जाए। कौम और तारीख सानिहा 9 मई के किरदारों को कभी माफ नहीं करेगी। 1 साल गुजर गया, मुजरिमों को सजा नहीं मिल सकी, ये चुपता हुआ सवाल है। अवाम पूछते हैं कि 9 मई के मुजरिमों को सजा क्यों नहीं मिल सकी? क्या अमरीका और बरतानिया में बलवाइयों को सजाएं नहीं दी गई? नौ मई के मंसूबा साजों और सहूलतकारों से कोई समझौता नहीं होगा मुजरिमों को सजा मिलने तक, ताकि मुस्तकबिल में हीरोज और इत्तेहाद की अलामतों की बेहुरमती की किसी को जुर्रत ना हो। सानिया 9 मई पर अफवाज पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की 9 मई पर होने वाले मुजरमाना फेल की मजम्मत। ISPR के मुताबिक ब्रेन वॉश शरपसंदों ने बगावत की, जानबूझकर रियासती इदारों के खिलाफ तशद्दुद का सहारा लिया। मकसद मुल्क में खुद साख्ता और तंग नज़र इनकलाब लाने की नाकाम कोशिश थी। मुसल्लह फ़ौज ने तहम्मुल के साथ घिनौनी साजिश को नाकाम बनाया। मुसल्लह फ़ौज अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म है। इस्लामाबाद में शहदा को खिराज अक़ीदत पेश करने की तक़रीब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफ़ाक़ी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट शरीक। वज़ीर आज़म ने अपनी नशिस्त से खड़े होकर शहदा के अहले खाना का इस्तक़बाल किया। शहदा के ज़िक्र और मिली नग़मों पर हॉल में बैठे लोगों की आंखें नम। आजी इस्लामाबाद अली नासिर रज़वी ने कहा, शहदा के घर वालों को सलाम है जिनकी वजह से हम हैं। 9 मई के दिन मुझे गाजी बनाया। चंद शरपसंद एक पुलिस अफसर की आंख ले लेंगे तो क्या वो जज्बा खत्म कर देंगे? शहादत भी नसीब होती तो मेरे लिए सबसे बड़ा दिन होता। सानिया 9 मई की तहकीकाती रिपोर्ट PTI को जिम्मेदार ठहरा दिया गया। रिपोर्ट विफाकी काबीना इजलास में पेश कर दी गई। ज़राए ने बताया कि काबीना अरकान ने मुतफ़िक़ा तौर पर 9 मई में मुलव्विस अनासर के खिलाफ मुकदमात जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का मुतालबा किया है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, PTI क़यादत ने 9 मई की मनसूबा बंदी की। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने निगरान दौरे हुकूमत की तहकीकाती रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। बोले, ये रवायती रिपोर्ट्स की तरह एक दस्तावेज़ है। 9 मई वाक़यात में किसी रिपोर्ट या बातचीत की ज़रूरत नहीं। ये मुजरमाना फेल था, इसमें मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं, मुजरमाना ट्रायल होना चाहिए। काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए नवीद कमर और अब्दुल अलीम खान ने कहा, जिम्मेदारों को सजाएं ज़रूर मिलनी चाहिए। मई की साजिश के मेमारों को हिसाब देना पड़ेगा। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस लोगों का एहतसाब होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा उनका हदफ था कि नया आर्मी चीफ उनकी मर्जी का लगे। तयनाती मुतनाज़े बनाने में नाकामी हुई तो 9 मई की साजिश तैयार की गई। DG ISPR ने दुरुस्त कहा, जो साजिश हुई उसके ताने बाने 2013 तक जाएंगे। एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले अब अमरीकी सफीर से मिल रहे हैं। बानी PTI अंदर कुछ, बाहर हमशीरा कुछ और बयान देती हैं। PTI में हर कोई चेयरमैन बना बैठा है। नौ मई के जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराना चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का बयान, कहा पुरतशद्दुद वाक़यात से सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मनों के मफादात पूरे हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 9 मई वाक़े की तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। कहा, PTI समेत तमाम जमातों को यकीन दहानी कराना होगी कि जुडिशल कमीशन का जो फैसला होगा तस्लीम किया जाएगा। पाकिस्तान 9 मई वाक़यात पर मट्टी पाव का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, मुल्क को तकसीम करने की साजिश पर सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। जब तक हम जिंदा हैं, मुल्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रास्ता बहुत क्लियर है, बात करनी पड़ेगी। जो कौम जिस 80% लोगों के नुमाइंदों से बात करनी पड़ेगी।
ये क्यों कोई कहता है कि बात नहीं करेंगे? माफी वो मांगे जिस पर जुल्म हो रहा है, या माफी उनको मांगनी चाहिए जो जुल्म की बुनियाद बन रहे हैं? और जिसके पास ताकत है उसी से बात हो सकती है। 70% लोगों के मैंडेट वालों से बात करना पड़ेगी। माफी मजलूम को नहीं, जालिम को मांगनी चाहिए। साबिक सदर आरिफ अलवी का कहना है फौज की सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। ये कहा कि मंतक है कि मुल्क के 70% लोग गलत और चंद लोग सही हैं। खुदा के वास्ते मेरी फौज को बचाएं, ये हमारा इदारा है। आरिफ अलवी की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद बताया बानी पीटीआई को बिल्कुल सेहतमंद देखा। बानी पीटीआई वो लीडर हैं जो पाकिस्तान की फिक्र करते हैं। बानी पीटीआई से हिदायत ली है, वो सारी कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। 7 गुमशुदा अफराद की तलाश से मुताल्लिक सिंध हाई कोर्ट में समाअत। मुतासरा खानदान ने अदालत में दरखास्त की। बरसों गुजरने के बावजूद पुलिस कुछ पता नहीं लगा पा रही। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया रईस नामी गुमशुदा शहरी जहनी मरीज है। अदालत ने रिमार्क्स दिया अगर जहनी मरीज भी है तो तलाश करना रियासत की जिम्मेदारी है। लड़की बंगले से गुमशुदा हुई, कौन तलाश करेगा? कम उम्र लड़की ने शादी कर ली या कुछ और मसला है? तहकीकात के 100 पहलू हैं। अदालत का गुमशुदा शहरियों के मुकदमा दर्ज और तलाश करने का हुक्म। कराची सुरजानी टाउन में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। शनाख्त साजिद हुसैन के नाम से हुई। पुलिस का कहना है नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने कत्ल किया। मकतूल साजिद हुसैन से कोई चीज नहीं छीनी गई। वर्सा के मुताबिक उनकी किसी से दुश्मनी नहीं है। SSDC की कराची समेत सिंध के दीगर इलाकों में कार्रवाइयां। करोड़ों रुपए की गैस चोरी पकड़ ली। 3777 गैर कानूनी कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए। कार्रवाइयां कराची के इलाकों लियाकताबाद, सरजानी, कोरंगी, गिजरी, बफर जोन, हैदराबाद, कासमाबाद, लाड़काना और दीगर मकामात पर की गईं।